अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईटी इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं हूं फैज़ान जफ़र। एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस एमएस वर्ड की लेक्चर सीरीज़ के अंदर मैं जो आज टॉपिक कवर करने जा रहा हूं वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट एंड जो पैराग्राफ्स हमने टाइप किए हैं उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए उसको हम कम्प्लीटली आज जान लेते हैं। उसके अलावा जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो हमारा ये टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा और उसमें आपको मैं ओवरव्यू दे दूँगा, क्योंकि तमाम वीडियोस में मैंने मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट को एडिट करने के तरीके हैं वो बता दिए हैं। तो वो जब फुल कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो कुछ चीज़ें रहती होती हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट तो यहाँ पे अभी देखिए हमारा जो जितना भी टेक्स्ट है वो यहाँ से हमें बता रहा है कि अलाइनमेंट लेफ़्ट सेलेक्ट हुआ है। तो इसके अलावा अगर आपने इसको राइट करना है तो आप इसको यहाँ से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ और साइज़ हमारे पास 100 कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस जो टेक्स्ट को इस हेडिंग के साथ हम छेड़ते हैं। आप कंप्लीट टेक्स्ट को भी उसी तरह चेंज कर सकेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी लेफ़्ट अलाइनमेंट पे है, तो आप चाहते हैं इसको हम सेंटर में रखें। तो इसके लिए आपने कंट्रोल प्लस ई भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। लेकिन अगर चाहते हैं कि इसको आप यानी कि इसको अलाइनमेंट राइट करें, यानी राइट तरफ से, जैसे उर्दू में लिखा आता है राइट तरफ से, तो उस तरह करना चाहते हैं तो ये अलाइनमेंट राइट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी ये देखें ये बड़ी लाइन है, ये वाली बड़ी लाइन है, इसको आप राइट करेंगे लेफ़्ट करेंगे थोड़ी सी भिड़ेंगी सी रहेगी, सेंटर करेंगे इस तरह। लेकिन अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो वो लाइन को एडजस्ट कर देगा, यानी जहाँ पे वो बिल्कुल ठीक तरह से नज़र आती है उस नीचे टेक्स्ट के मुताबिक उसको जस्टिफाई कर देगा। ये देखिए ये यहाँ से वो टेक्स्ट शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप अलाइनमेंट यहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है, अलाइनमेंट लेफ्ट करेंगे इसी तरह। अभी जस्टिफाई की बहुत सारी किस्में हैं। जस्टिफाई लो, इस तरह जस्टिफाई है जी मीडियम, जस्टिफाई हाई, तो इस तरह की यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ये पैराग्राफ के अंदर आपको थोड़ी सी चेंजेस नज़र आएंगे। ये देखें अभी विदाउट जस्टिफाई, ये देखें लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये पूरी लाइन पे नहीं जा रहा टेक्स्ट। जैसे ही हमने यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक किया, ये देखें इसमें स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ गई है और ये जो वर्ड्स हैं ये कंप्लीट पैराग्राफ के एंड तक, यानी कि जहाँ पे लाइन एंड हो रही है वहाँ तक जा रहे हैं। अभी ये इतनी ज़्यादा स्पेसिंग तो नहीं दे सकता, लेकिन उस लाइन को ये दे रहा है। अभी यहाँ पे और ऑप्शन देखें, जस्टिफाई लो, इस तरह जस्टिफाई मीडियम, ये देखें जस्टिफाई मीडियम, ये देखें आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्पेसिंग देके दिखा रहा है। इस तरह जस्टिफाई हाई के अंदर तो आपको और ही ज़्यादा दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे ऑलरेडी बुलेट्स ऐड है, तो बुलेट्स यहाँ पे ये देखें आप अपनी मर्ज़ी से बुलेट कोई भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मेन है ये देखें बुलेट लेवल जो है वो आप खुद कर सकते हैं, यानी बुलेट लेवल कहाँ से शुरू हो, उस टेक्स्ट की शुरू में शुरू हो या लास्ट में शुरू हो। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफाइन न्यू बुलेट। तो डिफाइन न्यू बुलेट के लिए आप उसकी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उसकी बुलेट सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट, और प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप सेंटर करें, राइट करें और लेफ्ट करें, ये देखें यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे सैम्बल्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सैम्बल इंपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको चलो जी दिल आ गया, तो आपको दिल वाला सर लगाया, इसका कटर कोड 169 आप और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ले सकते हैं। उसको सिलेक्ट किया, ओके किया, ये हमारे पास ऐड हो गया। पिक्चर वगैरह आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए कोई पिक्चर आप उठाना चाहें, ये मैंने उठा ली, तो ये पिक्चर आ गए। इसके अलावा आप कोई फ़ॉन्ट उठाना चाहें, फ़ॉन्ट में उसका कैसा हो, सैम्पल कैसा हो, अल्फ़ाबेट हो, क्या हो, वो आप यहाँ से उसका फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। पिक्चर का फ़ॉन्ट नहीं कर सकते तो इसका फ़ॉन्ट आप तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, हमने जो दो न्यू बुलेट जो हमने बुलेट डिफाइन करने के बाद हम 169 लिखेंगे बुलेट नंबर्स, ओके करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, तो ये देखें हमारा बुलेट डिफाइन हो चुका है। इसके अलावा पिक्चर को हम करते हैं यहाँ पे डिफाइन, पिक्चर डिफाइन होगी। अभी आप जहाँ मर्जी इसको यूज़ करना चाहें
आप यहाँ से इजीली क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है नंबरिंग लाइब्रेरी। तो नंबरिंग आप डिफरेंट किस्म की दे सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आई वाली, ABC, छोटी ABC, इस तरह की जो है ए बी के साथ डॉट हो या ब्रैकेट्स हो, इस तरह ये जिस तरह आपको पसंद हो। इसके अलावा इसके भी आप लेवल चेंज कर सकते हैं। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए, नंबर फॉर्मेट, वो आप यहाँ से लिख देते भी है। और बहुत सारे और नंबर डिफाइन ये भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, 0 1 वाली भी है। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मल्टीपल लिस्ट आप किस तरह की ऐड करना चाहते हैं, 1 AI वाले ऐड करना चाहते हैं या 1.1.1 इस तरह की ऐड करना चाहते हैं। देखें ये यहाँ पे है। अभी यहाँ पे हम इसको टैब को बटन एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये 1.1 हो जाएगी। तो इस तरह दूसरे दो टाइप करेंगे तो ये अभी 1.1.1। इस तरह जितनी दफ़ा आप करते जाएंगे टैब प्रेस तो उतनी ज़्यादा उसकी वो पॉइंट्स 1 ऐड होते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट को हमने टैप किया, ये 1.2 होगा। फिर टैप किया, ये हो गया 1.1.1 हो गई। लेकिन हमने इसको यहाँ पे वही रिमूव कर दिया। ये देखें, इस कंप्लीट को हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो बैक पे आ जाते हैं। ये यहाँ से अभी आप ये 1.1 और 1.2 यहाँ पे आपके पास नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपके पास डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यानी ये एक तरफ यानी डिक्रीज यानी इंक्रीज करेंगे ना, तो ये आपका जो पैराग्राफ है इसको फर्दर मूव कर देगा। यहाँ से आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ आपको नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो आपको उसी तरह नज़र आएगा। इसके बाद है राइट लेफ़्ट टू टेक्स्ट, राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन आपने किस तरह यानी कि टेक्स्ट लिखा हो कैसे आए, यानी यहाँ से इसकी डायरेक्शन शुरू हो या वहाँ से, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है शॉर्ट का ऑप्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट में आप शॉर्ट कर सकते हैं, हेडिंग कर सकते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। हेडिंग कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर आप कर सकते हैं, नंबर डेट टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिसेंडिंग असेंडिंग कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ये तमाम ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होगी। इसके अलावा यहाँ पे है शो हाइट। ये देखें, ये शो हाइट, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप इसको मैं हटा देता हूँ। शो हाइट के अंदर आप मुख्तलिफ यानी कि पैराग्राफ मार्क्स ऐड कर सकते हैं। वो अपने स्पेशली यूज़फुल होते हैं एडवांस लेआउट के लिए। तो वो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें या नहीं करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इसकी पैराग्राफ स्पेसिंग कितनी आप रखना चाहते हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, आपकी मर्ज़ी से दे सकते हैं जितनी देना चाहें। तो ज़्यादातर 1.5 जो यूज़ होती है वो ज़्यादातर जगह पे होती है। इसके अलावा रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो ये भी आप कर सकते हैं। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, वो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे जो है वो है शेडिंग का। आप शेडिंग के लिए अपना कोई भी टेक्स्ट को अपना कलर दे सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट के लिए सूटेबल हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो है बॉर्डर्स का। आप अपनी मर्ज़ी की जैसे जिस किस्म के बॉर्डर आप देना चाहें। ये देखें, ये बॉर्डर भी थोड़ा सा बड़ा वाला लग रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से इसका बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह आप अपना बॉर्डर भी यहाँ पे दे सकते हैं। उम्मीद है अलाइनमेंट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को आपको बहुत इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी नई चीज़ें पता चली होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।